बेटा अज आप रोज़ कोई ना कोई एक क्रिया करते हैं ना, तो अज की आप क्रिया विच एक कहानी सुनाऊँगी मैं थोनों, ठीक है ना। तुसीं वो कहानी सुननी है तो बाद चो दसना कि किनू किनू कहानी वधिया लगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगी वो दसने ने। ओके मनकीरत, सीधे बैठो ऐसे। हाँ ओके। आज की कहानी का नाम है जादुई घंटी। जादुई घंटी। एक गांव में, गांव क्या होता है मनकीरत? एक पिंड होता है, जैसे हमारा पिंड है, ठीक है ना। एक गांव में एक शिव नाम का लड़का रहता था। वह ना अपने आसपास के वो बहुत ही गरीब था। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो लोगों की भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था और लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे और उन पैसों से वो अपना पेट भरता था। माँ और अपना पेट भरता था। स्टार्ट। अपनी माँ और बहन का पेट उन पैसों से भरता था, ठीक है ना। जब वो लोगों की भेड़ बकरी चाहता था तो लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे और उनसे वो उनका पेट भरता था। एक दिन वो भेड़ बकरियां चराने के लिए खेतों में जाता था और वहाँ पर एक दरख्त होता था, बड़ा सा दरख्त, पेड़ होता है ना, बड़े सारे पेड़ के नीचे बैठकर वो गाना गाता, बस ऐसे ही मस्त बैठा रहता था। एक दिन जब वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गया तो उसने देखा कि कोई लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था। तो उसने सोचा, वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर वो इस पेड़ को काट देगा तो वो कहाँ पर बैठेगा, ठीक है ना। वो उसकी छांव में बैठता था। तो वो वहाँ उसने लकड़हारे को कहा कि उसने लकड़हारे को बोला कि आप इस पेड़ को अगर काटोगे तो इस पर एक चुड़ैल रहती है तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी। तो लकड़हारा जो वो काट रहा था ना पेड़ को, वो डर के मारे भाग गया। उसे लगा कि चुड़ैल कहीं सचमुच उसका पीछा ना करे, उसे पकड़ ना ले। तो वो जो बकरियां चारता था ना शिव, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपने लिए मतलब वहाँ पर बैठता था तो उसने उस पेड़ को बचा लिया। पेड़ बहुत खुश हुआ, ठीक है ना। जदों ने पेड़ नूं वड्ढण तो बच गया तब पेड़ बहुत खुश हुआ और पेड़ से कुछ प्रगट हुआ, एक आत्मा कह लो, कुछ प्रगट हुआ पेड़ में से। तो उसने कहा, वाह, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मुझे बचा लिया। तो बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने अपनी दुख दर्द बताया। उसने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो उस पेड़ ने शिव को क्या दे दी? एक जादुई घंटी दे दी। जब वो घंटी को बजा उसने कहा पेड़ ने कि दिन में सिर्फ एक बार ही घंटी को बजाना तो आपके पास बहुत सारा खाना आ जाएगा, जैसा भी खाना मांगोगे वैसा ही खाना मिलेगा, ठीक है ना। वो जादुई घंटी को लेकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया और जाकर उसने अपनी माँ और बहन को सारी कहानी सुनाई। तो माँ और बहन बहुत खुश हो गई। तो अगले दिन जब शिव भेड़ बकरियां चारने गया तो माँ और बहन ने घंटी बजाकर बहुत सारा खाना खा लिया, खाकर सो गए। तो जब शिव वापस आया तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ने कुछ नहीं, सब आप खा लिया, तो ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ नहीं था, वो भूखा ही सो गया। तो वो बहुत दुखी हुआ। अगले दिन वो फिर से उठा तो वो घंटी को अपने साथ ले गया। तो अगले दिन उसकी माँ और बहन ने पूरी जगह पर घंटी ढूंढी, उन्हें कहीं नहीं मिली। तो वो भी ऐसे ही सो गई। तो जब वो आया तो आकर वो खाना खाकर सो गया, खाना खाने लगा। जब वो आया तो खाना खाने लगा तो बहन आकर, छोटी बहन थी ना उसकी, वो रोने लगी कि भैया आप बुरे हो, आपकी वजह से हम भूखे सो गए। तो दोनों भाई बहन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ क्योंकि दोनों ने गलत किया। एक दिन तो वो अकेले खा गए माँ और बहन, और अगले दिन शिव ने अकेले खा लिया। तो दोनों बहुत दुखी हुए। तो उन्हें समझ में आ गया, क्या समझ में आया? कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उन्होंने लालच किया था ना
कि घंटी जिसके पास होगी उसके पास ही खाना होगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हाँ, तो वो जो शिव था ना, उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ गलत किया और बहन को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई के साथ गलत किया। तो वो आगे से मिल बांट कर खाकर सोने लगे और अच्छी सी जिंदगी व्यतीत करने लगे। ठीक है ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, अगर वो सभी एक साथ घंटी को बजाकर खाना खाते तो कितना अच्छा होता। ठीक है ना। तो वो आगे से ऐसे ही एक साथ खाना खाने लगे। मनकीरत आप बताओ बेटा, गांव में कौन रहता था? शिव रहता था अपनी माँ और बहन के साथ। करण आप बताओ बेटा, उनको पेट से क्या मिला शिव को? एक जादुई घंटी। हाँ, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मनकीरत इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। ठीक है ना। तो हमें कभी भी लालच ऐसे नहीं करते बेटा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल को हम कोई और न्यू क्रिया करेंगे, तो आप सभी ऐसे ही आना। ओके।